सभापति महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 में आपने बोलने का मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरी एक आशंका है। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सरकार का कि आप ऐसा बिल लेकर के आए जिससे नौजवानों में ये तो होगा कि आने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी लोग करने से डरेंगे। पर मेरी एक शंका है, एएन भर्ती का मामला है बिजली विभाग का, उसके सेंटर बिहार में, उसके सेंटर हरियाणा में, उसके सेंटर मध्य प्रदेश में, और हमारे इस बिल का एरिया है, इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। उसमें हम क्या करेंगे? 2 महीने धरना चलाया लड़कों ने कि जेईएन और एएन की भर्ती में पेपर लीक हो गया, सबूत दिए, और इसका समाधान ये हो सकता है कि राजस्थान में एएन भर्ती होनी है, जेईएन भर्ती होनी है। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वहाँ राजस्थान में इस परीक्षा को आयोजित करा जाए। सभापति महोदय, बिल की मंशा शानदार है, लेकिन इस बिल में जो उतावड़ापन दिखाया गया है, इसमें यह लिखाया गया है जो अनुसूची है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भी यह लागू होगा। सभापति महोदय, भर्ती और एग्जाम, दूसरी एग्जाम जो शैक्षणिक एग्जाम, फर्क होता है इसमें। 10वीं 12वीं तक के बच्चे, हम सारे विधायकों को इस विधेयक के बारे में नहीं समझा पाए। आपने पिछले 5 विधायक साथियों को बोलते हुए टोका है कि बिल पर आइए, यानी जो नए लोग हैं वो बिल नहीं समझ पाते। क्या इसका प्रचार इतना तेजी से हो जाएगा कि थोड़े दिनों में हम परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं 10वीं की और 12वीं की? ये बिल आज कानून का शक्ल ले ले तो कल उस पर अगर लागू हो जाए तो मैं समझता हूं जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उनको इनसे दूर रखा जाए, उन पर लागू नहीं हो। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परीक्षा केंद्र, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र है, वो सरकारी संस्थान ही हो। प्रतियोगी परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थान ही हो, और उसमें ड्यूटी देने वाला कोई आदमी, उसमें ड्यूटी देने वाला कोई भी आदमी रिटायर्ड कर्मचारी या फिर निजी किसी शिक्षण संस्थान का ना हो, चाहे पेपर 3 किस्तों में करवाना पड़े। सभापति महोदय, जो परीक्षा सत्र है वो कम से कम इस हिसाब से रखे जाएं, परीक्षा के 2 सत्र हो। और सही कहा सुमित ने, ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव प्रश्न हो, प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव होगा। कम से कम पेपर लीक होने की और पेपर में धांधली की स्थितियां बचती है। अगर सब्जेक्टिव होगा तो मैं समझता हूं नकल मारने वाला आदमी, चाहे उसको 4 घंटे नहीं 4 दिन पहले मिल जाए, वो नकल कर ही नहीं सकता उसकी। इसलिए ये सुझाव है हमारे जो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा कैलेंडर व्यवस्थित हो। थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मांग कर रहे थे आरएस मेंस के अभ्यर्थी, और ये कह रहे थे कि साहब हमारे एग्जाम 2 महीने आगे करो। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि साहब एग्जाम इसलिए हम आगे नहीं कर पाते, समय पर भर्तियां नहीं होती। जस्ट अगले दिन हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि ये 13% गलत है, इसलिए हम इस रिजल्ट को ही सस्पेंड करते हैं। सभापति महोदय, ये व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम से बहुत बड़ा मंशा पर और इच्छा पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इसलिए सिर्फ ये कानून आ जाने से हम ये नहीं समझते कि भर्तियां सही हो जाएंगी। इन भर्तियों के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। रीटोत्सव का माहौल था, लेकिन सही कहा एक साथी ने कि माहौल से सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक होने के बाद बच्चे हतोत्साहित नहीं हुए, जिन्होंने रीट के बच्चों के लिए जो तैयारियां करी पेपर दिलवाने के लिए, वो भी हतोत्साहित हुए। आज जो ये कानून आया, इस कानून से ये माहौल बने पूरे प्रदेश में कि आने वाले समय में, अब राठौड़ साहब इतने पुराने लीडर हैं, 7 बार एमएलए बने, इनके पास तो पता नहीं कितने फोन आते होंगे कि राठौड़ साहब सेटिंग करवा दो पेपर में। हमारे पास, हम पहली बार हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं कि सेटिंग करवा दो। मेरा झगड़ा हो जाता है सभापति महोदय, अरे वो सेटिंग किसकी होती है यार? बोले नहीं सेटिंग होती है। तो ये माहौल राजस्थान में इस बिल के बाद ऐसा बने कि सेटिंग वाले शब्द ही हट जाएं, सेटिंग कोई कर ही नहीं पाए। सभापति महोदय, मैं आप से एक बात, इसके साथ मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं कि जो 10 साल की सजा का प्रावधान करा है
और जो 10 करोड़ रुपए की करोड़ रुपए की जो आपने शास्ति उस पर लगाने की बात करी है सभापति महोदय, एक डर लग रहा है जो संयम की बात से मैं भी सहमत हूं। आज तो ये साथी सारे कह रहे हैं कि साहब ये बिल नहीं आना चाहिए, ये विधेयक नहीं, कल को मान लो इनकी सरकार आ जाए। जो ये आज खतरा बता रहे हैं, इस खतरे का दुरुपयोग होने से भी कोई नहीं रोक सकता। सभापति महोदय, फोन है एक, और उस फोन से फोन कर दिया गड़बड़ी करने वाले ने, वो 120 में मुलजिम बन सकता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये कानून जो हम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए लेकर के आए हैं, ये कानून हमारे गले की फांस ना बन जाए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। श्रीमती चंद्रकांत